भाई पहले ये लोकेशन देखो। तो हम लोग आए हैं एडवेंचर के लिए। तकरीबन कितना किलोमीटर होगा यार? 2 किलोमीटर। अबे वहाँ से यहाँ तो 60-70 होगा ना? 60 किलोमीटर। तो अभी आगे 2 किलोमीटर और जाना है। चलो लेट्स गो। जगह देखो एक बार। ओहो हो, जन्नत तो असली इधर है। हम लोग बहुत सर्दियों में असली जन्नत तो ये है यार, कसम से। इलाका देखो, लोगों के मुकाम देखो यार। हाय हाय भाई, पहाड़ों को देख के जो सुकून मिलता है ना यार, आए हाय 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 भाई। वो इलाका, ये जो समय इलाका देख रहे हो, देख के ना डिप्रेशन भाग गया, खुद ब खुद ही डिप्रेशन की माँ का भरोसा। बंदे को अगर आप इंस्टाग्राम पे देखोगे, एक गाना डालता है, डैल निकाल के फोटो डालता है, देख सकते हो आप किस तरह भाग रहे हैं। इस टाइम घास पाने के लिए जा रहा है। देखो, रियल वर्सेस रियल। रियल वर्सेस रियल। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा भाई देखो कितनी प्यारी है यार। ऐसी लोकेशन पे जहाँ नीचे रास्ता ही नहीं दिख रहा, मतलब दिख क्या रहा है, सीधा दरिया ही दिख रहा है। देखो चलो भाई, ये वो दुनिया है जो नेटवर्क बंद होने के बाद दिखती है, ठीक है? नेटवर्क से पार दिखती है। यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, इसका मतलब ये जन्नत है। हम लोग जन्नत में पहुँच गए। लोकेशन कुछ ऐसी है। चल थले खींचना लाना मेरे 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 मार गया साला। तो कैसा है? हाँ रास्ता देखो भाई, रास्ता एकदम क्लियर और क्रिस्टल क्लियर है। आप देख सकते हो, जहाँ हम पुंछ में बूटे पकड़ते हैं दरिया में से, वो यहीं से आते हैं। यहीं से आते हैं, आगे यहीं रह गए हैं। मैंने इतना डैम्प लगा के रखा हुआ है। हाँ हाय, निकलेंगे जन्नत लाभ किया यार। भाई जो जिस तरह से मेरे को यहाँ कंडीशन दिख रही है ना, मुझे लगता है यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, तभी यहाँ इतनी बुरी हालत है। हाँ। ये भी वो, उधर भी वो, देखो दिख रहा है, सामने भी है, सामने भी हुआ है। भाई साहब हम लोग पहुंचे कोई ऐसी लोकेशन में, और यहाँ पे हमें दिखा ये होटल लाइक रेस्टोरेंट दिखा हमें। यहाँ पे पीछे हमने बैनर देखा था, वहाँ लिखा हुआ था कि अगर बुकिंग करना चाहते हो, यहाँ पे आके रहना चाहते हो, तो यहाँ पे हर एक टाइप की फैसिलिटी अवेलेबल है। इवन कि इन्होंने यहाँ पे लाइट भी लगाई है, वहाँ से तारे है कि नहीं, पेड़ों के जरिए तारे यहाँ पहुँचाई हैं, और यहाँ पे खाने पीने का पूरा इंतजाम है। उन्होंने अपनी तरफ से फुल फैसिलिटीज की कोशिश की है, लेकिन एक दिक्कत है, यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। बस नेटवर्क नहीं है। यहाँ पे आप ऑफलाइन जिंदगी गुजार सकते हो। इस एरिया में जरूर आना, क्योंकि यहाँ पे क्या पूरा एंजॉय। क्रिकेट के लिए यहाँ पे भी है। क्रिकेट के लिए यहाँ पे आप क्रिकेट भी खेल सकते हो आराम से। भाई यार कितना मेहनती बंदा है वो, जिसने यहाँ पे ये सामान पहुँचाया, बजरी रेता पहुँचाया, इतना अच्छा सेटिंग किया यार, किसी से मजा आ गया। देखिए ये देखो। तो यार मैं पट के कारण से सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे पुल के लिए पिलर भी निकाले हैं, आप देख सकते हो बिल्कुल। तो गाइस ये वाला पेड़ आपको मिलेगा 1000 रुपए का। 1000 रुपए का मिलेगा ये वाला पेड़। और ये फ्री नहीं, मैं ये मिलेगा आपको 3000 रुपए का। और ये वाला जो, और ये आपको फ्री में मिलेगा। ये वाला मिलेगा जो आपको मात्र 5000 में। हेलो पहुंच गई सवेली। भाई मैं सच बताऊँ ना यार, ये बेइज्जती है कसम से। ये जो और ये लड़का है ना यहाँ पे, ठीक है, और ये जो ये देखो खाने की चीजें, इसका क्या मतलब रखने का? हाँ। और ये पंजाबी तड़का हम आराम से खा सकते हैं जो। ठीक है भाई, यहाँ पे अगर कोई वली बैठा है या कोई वली जिसकी यहाँ पे कब्र हो, अच्छी बात है, पर उसके बाद ये सब करना उनके नाम पे, दिस इज़ नॉट गुड ब्रो। इस्लाम ये है ही नहीं है, इस्लाम ये कहता ही नहीं है। और करते भी क्या है वो देखो, ये देखो। और हमेशा मुझे समझ नहीं आती, जिस जगह पे पहाड़ होते हैं, जिस जगह पे पानी होता है, कब्र वहीं पे क्यों बनती है और कहीं पे क्यों नहीं? मतलब किसी ऐसी जगह जहाँ कोई इंसान ना जा सके बेदबी करने के लिए, ऐसी जगह पे होना चाहिए। बाकी क़यामत नज़दीक है तो ये सब चीज़ें आम बात है। हम पहुंच चुके हैं, बस 2 मिनट वेट करें। So guys, we finally here। तो भाई साहब ये है वो लोकेशन, हम लोग पहुंच चुके हैं। क्या यार क्या बात है, वाह 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 वाह, एकदम औसम। और आने से लग रहा है उसने बीच चढ़ने से है। देखिए ना, चैलेंज है यो करने चैलेंज है मुझे थोड़ा। भाई मैं फर्स्ट में यहाँ पे आया हूँ,
मतलब मैं देखा लोगों को वीडियोस बनाते ये वो, सब कहते हैं मुश्किल है ऐसा है, मेरे को कुछ नहीं लग रहा, ये तो है ही नहीं कुछ भी, वीडियोस में इतना मुश्किल लगता है, ये तो कुछ भी नहीं है। मुझे लगा यहाँ पे मैं कुछ स्टंट करूँगा, फ्लिप ट्राई करूँगा, लेकिन ये तो है ही नहीं कुछ भी। फिर भी चलते हैं, ट्राई करते हैं, अंदर तक जाते हैं। अंदर का व्यू किसने निपटाया होगा, तुम्हारा भाई तुम्हें बताएगा, क्योंकि हम वो काम करते हैं जो कोई नहीं करता। सो लेट्स गो, चलो चलो। So guys, we finally reach here। भाई क्या, अबे यार रास्ता देखो कितना गंदा है, मतलब बूट भी स्लिप कर रहा है और रास्ता भी स्लिप कर रहा है, क्या बात है। ये देखो लोकेशन, भाई लोकेशन देखो क्या लोकेशन है, मतलब जो नीचे है ना, नीचे पानी जहाँ पड़ता है वो जगह मुझे लगा कुछ काफ़ी बड़ी होगी, खड्डा होगा, पर वैसा नहीं है। पर यह है कि काफ़ी ऊंचा फॉल है, ये काफ़ी ऊंचा, काफ़ी बहुत ही ऊंचे से वाटरफॉल जो है गिरता है नीचे। ये देखो क्या लोकेशन है। भाई साहब हम लोग नंगे हो गए, अभी हम लोग घुसेंगे यहाँ पे और पूरा एक्सप्लोर करेंगे। चलो बिना लाना। तो गाइज़, तो ये है वो पार्ट और ये है वो बिहाइंड द सीन्स जिसका आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और मुझे लग रहा था कि भाई ये बहुत ज़्यादा ईजी था, पर मैं भाई बहुत गलत था। जो चीज़ हम लोग वीडियोस में देखते थे वो काफ़ी इजी लगती थी और काफ़ी डिफरेंट लगती थी, पर भाई जब मैं यहाँ पहुँचा तो जब मैंने पानी को छुआ तो भाई मैं हैरान हो गया। मेरे लिए इन पहाड़ों पर चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ईजिली चढ़ भी सकता हूँ, पर मेरे लिए मुश्किल बात ये थी कि मैं पानी में बिल्कुल भी नहीं जा पा रहा था, क्योंकि भाई पानी उम्मीद से ज़्यादा ठंडा था और इसमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था, और हम लोग इसमें ज़्यादा देर रुक भी नहीं पाते। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं भाई इसके ऊपर चढ़ जाऊं कुछ भी करके, पर जब भी मैं बीच में घुसता था मैं खुद ही बाहर आने पे मजबूर हो जाता था, क्योंकि ये पानी ग्लेशियर से होके आता है। मतलब ये कि जो ग्लेशियर पिघलता है वो वही पानी यहाँ पहुँचता है। और एक तो ये ग्लेशियर का पानी और ऊपर से नवंबर चल रहा है, और आपको भी पता है कि नवंबर में कितनी ज़्यादा ठंड होती है। देखो मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ पे कितना गहरा खड्डा और कैसा सीन रहने वाला है। तो फिर मैंने क्या किया, एक लकड़ी ली और मैंने मेजरमेंट किया कि इसमें कितना ज़्यादा खड्डा है, और उसी हिसाब से क्या मैं यहाँ पे चढ़ भी पाऊंगा या नहीं। पर भाई रियलिटी यही है कि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। मैंने बहुत कोशिश की मैं बीच में जाऊं, चढ़ने की कोशिश करूं, और एट द एंड में चढ़ा भी, पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बाद। मुझे नहीं लगता कि मेरे कहने से आप ये बात समझ पाओगे, पर जो मेरी कंडीशन है आप आइडिया लगा सकते हो कि मैं कितनी बार बीच में जाऊं और कितनी बार बाहर आया। अब देखो मैं यहाँ पे बिहाइंड द सीन बिल्कुल छोटे छोटे डाल सकता था, मतलब टू द पॉइंट में बना सकता था, पर मैंने आपके साथ वो सब वीडियो शेयर किए हैं कि मैंने वहाँ पे सर्वाइव कैसे किया, क्योंकि भाई मुझे नहीं लगता कि एक नॉर्मल बंदा इस पानी में घुसेगा और उसके बाद वो बीमार ना हो, पॉसिबल ही नहीं है। अब मुझे नहीं पता मैं बीमार क्यों नहीं हुआ, पर भाई मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई। अब यहाँ आप लोग एक चीज़ नोटिस करना, मैं कितनी ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऊपर जाऊँ, ऊपर चढ़ने की कोशिश करूँ, पर मेरी ग्रिप ही नहीं बन रही थी, ना ही मेरे पाँव की और ना ही मेरे हाथ की। ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम ही चढ़ गया हूँ, भाई मैंने 3-4 बार यहाँ पे कोशिश की और मैं बार बार गिरता रहा और मैं बार बार चढ़ता रहा, बार बार गिरता रहा, बार बार चढ़ता रहा। लेकिन मैं पहले ही माइंड बना चुका था कि भाई कुछ भी हो जाए मुझे चढ़ना है, मतलब चढ़ना है। और दूसरी तरफ मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी और मेरे हाथ भी ग्रिप नहीं बना रहे थे। अब देखो जैसे मैं यहाँ से गिरता हूँ, अब मुन्ना की हालत देखना, ये सिर्फ पानी को छू के निकला है, ठीक है। अब इसकी जो कंडीशन खराब हुई थी ना भाई, अब ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ चढ़ नहीं पा रहा था, भाई पानी भी बहुत ज्यादा ठंडा था और मेरे हाथ की ग्रिप ही नहीं बन रही थी। भाई पानी ठंडा कितना था उसकी एग्जांपल आप मुन्ना से ही देख लो, वो सिर्फ पानी में घुसा और निकला और उसके बाद वो सीधा धूप में चला गया, पर मैं स्टिल यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था। बस मेरे माइंड में इतना था कि भाई मुझे हार नहीं माननी चाहिए, कुछ भी हो जाए। भाई मैं जिद पे आ गया था कि कुछ भी हो जाए मैं करूंगा ही करूंगा। पर यकीन मानो भाई मेरे हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, मेरी बॉडी बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, क्योंकि इतनी ज्यादा सर्दी थी कि मैं बार बार गिर रहा था, बार बार। अब देखो यहाँ पे मेरी जगह कोई भी होता मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ सर्वाइव कर पाता, क्योंकि भाई पानी तो ठंडा था, ऊपर से स्लिप भी बहुत ज्यादा था, जिस वजह से चढ़ना मुश्किल था। और ऊपर से मेरे ये नल्ले दोस्त जो मुझे सपोर्ट करने के बजाय मुझे चिढ़ा रहे थे और पीछे से क्या कर रहे थे, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे। फिर मैं सोचता हूँ क्यों ना कुछ स्कीमें लगाई जाए, मतलब कुछ लकड़ी वगैरह रखा जाए, शायद मैं फिर चढ़ पाऊँ, पर ये सब बेकार चला जाता है सब का सब, क्योंकि इनके साथ स्ट्रगल करना, इन लकड़ियों को सेट करना बहुत मुश्किल था। तो इससे बच्चा मैंने सोचा चलो यार एक बार ट्राई करते हैं, फिर और चढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो चलो भाई आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बताते हैं कि मैंने क्या कुछ किया और कैसे कैसे किया और मेरी हालत कितनी खराब होती है वो भी देख लेना साथ में। पर भाई मैंने एक और चैलेंज लिया कि नेक्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आऊँगा तब पूरी बर्फ होगी और तब मैं करूँगा, देखता हूँ तब कैसा सीन रहने वाला है और क्या तब मैं कर भी पाऊंगा या नहीं। अब मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा था कि पहले मैं पाँव की ग्रिप ना और कहीं हाथ अपना सेट करूँ, क्योंकि यहाँ पे फिसलन बहुत ज्यादा और मुझे ग्रिप ही नहीं बन रही थी। चल इधर, हाँ ये ठीक है हाँ ठीक है गुड 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 गुड, ऊपर देख पैर, नाइस, गुड गुड, चल गुड गुड गुड, गुड। भाई बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद मैं यहाँ पहुँचा और भाई वो मुझे ही पता है कि मेरे पे उस वक्त क्या बीत रही थी और मेरे साथ क्या चल रहा था।
देखो अभी जो मैंने किया ये मेरा सेलिब्रेशन था, क्योंकि भाई मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पे पहुंचा था और दिलावर की हरकत क्या है कि भाई डुबकी मार, मतलब मजा आ गया क्या। अब मैं यहाँ कहता हूँ दिलावर को कि मेरे पास फ़ोन फेंक, कुछ भी करके फ़ोन पहुँचा और देखो फिर क्या होता है। भाई साहब मैं आया हूँ ऐसी लोकेशन को, ठीक है, एक और दिखा देता हूँ आपको। देखो अब यहाँ जो आपने चीज़ नोटिस की ना कि मैं काम कितना ज़्यादा रहा हूँ, मतलब मैं बोल भी नहीं पा रहा था, इतनी ज़्यादा ख़राब हालत थी मेरी। ठीक है, अब देखो कोशिश मैं कैसे करता हूँ बोलने की। भाई साहब मैं बोल नहीं पा रहा, इतनी ज़्यादा ठंड है और इतना ज़्यादा गहरा गड्ढा है कि भाई बहुत गहरा खड्डा है, बहुत गहरा खड्डा यार। मैं बोलता हूँ क्या इसके आगे सब वाटरफॉल से रहे, सब इतनी ज़्यादा यहाँ पे सर्दी है। देखो भाई पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मैं कभी किसी को चैलेंज नहीं करता, ना मैं किसी को ये सब करने के लिए कहता हूँ। ये मेरा पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए होता है और मैं सब ये तभी करता हूँ क्योंकि मुझे यही करने में मज़ा आता है। भाई यहाँ पे मज़ा बहुत आ रहा था और मैं साथ ही साथ फ्लैक्स भी कर रहा था क्योंकि ये मेरी अचीवमेंट थी, तो भाई ये फ्लैक्स करना बनता था क्योंकि ये हर कोई नहीं कर सकता। भाई अकेले के दम पे यहाँ चढ़ा हूँ मैं, भाई चढ़ना बहुत मुश्किल है, हाथ की ग्रिप नहीं बनती, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अकेला यहाँ पहुँचा हूँ। ये भाई ये होता है जो जिसको बोलते हैं दम, ये चीज़ होनी चाहिए बंदे में, तब जाके वो अकेला सर्वाइव कर सकता है। एक बहुत लंबी भीड़ है, ठीक है। भाई साहब फ़ोन फेंक रहा हूँ यहाँ से बाहर, अल्लाह करे यहाँ मेरा फ़ोन पहुँच जाए, पकड़ ले, ठीक है। अरे चला तू कॉल ले। तो भाई ये मेरी लाइफ का एक वो पार्ट था, वो वक्त था जहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया और बहुत कुछ सीखा। और मुझे एक चीज़ तो समझ में आई कि अगर तुम्हें खुद दम है तो तुम्हें किसी की मोहताजी की ज़रूरत है ही नहीं। मतलब एक टाइम वो भी आता है कि जहाँ तुम्हें अकेले सर्वाइव करना होता है और तुम्हें अकेले ही हर एक मुसीबत का सामना करना होता है। तो मुझे लगता है कि उन सब की तैयारी के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन पार्ट रहने वाला है, क्योंकि जब तुम कहीं ऐसी जगह पे फंसते हो और कहीं मुसीबत में पड़ते हो तो तुम्हें सिर्फ दो ही रास्ते दिखते हैं, एक तुम और एक तुम्हारा रब, उसके बिना कोई भी नहीं। और हाँ, अगर वहाँ उस टाइम कोई पहुंच जाए तो समझ आना कि भाई यही है वो बंदा, यही है वो शख्स जो तुम्हारे लिए मायने रखता है और तुम्हारी ज़िंदगी के लिए परवाह करता है, बाकी कोई भी नहीं। तो खैर ये वो चैलेंज था जो मुझे करना था और जो मैंने एक्सपीरियंस भी अच्छे तरीके से किया। तो अब टाइम आता है पैकअप करने अभी हम का। जा रहे हैं वापिस। तो गाइस मैं थोड़ा सा पानी में गया था, मेरी फट चुकी थी, लेकिन तो भाई मैं जो वहाँ ऊपर तक गया था उसके नीचे तक जो है वो वाटरफॉल के नीचे तक गया, थोड़ा सा मेरी गांड फट गई भाई, मैं नहीं ऊपर जा पाया। ऊपर क्या मैं नीचे भी नहीं रह पाया, ऊपर की तो बात ही अलग है। लेकिन ये बंदा ये पूरा इतना 2-3 मिनट स्ट्रगल करके फिर वापस आया, फिर वापस गया और फिर फाइनली ये ऊपर चढ़ गया और ऊपर चढ़ के भी 3-4 मिनट ये उधर अंदर रहा, उसके हॉल के नीचे रहा। भाई इतना मुझे नहीं लगता है इधर पूंछ में इतना दम है किसी बंदे में। गर्मियों में तो सब चढ़ जाते थे, पानी उस टाइम इतना ठंडा नहीं था, लेकिन इस टाइम बहुत ही ज्यादा पानी ठंडा है भाई, गांड पड़ जाती है बंदे की। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, हमारा खून ही गर्म है। कोई जितना मर्जी बड़ा बॉडी बिल्डर आ जाए भाई, कोई नहीं ऐसा कर पाएगा भाई। भाई पुंछ में एक बॉडी बिल्डर है ना भाई, जितने भी बंदे जाते हैं जिम जाते हैं, बड़ी बड़ी बॉडी बनाते हैं भाई, इतने किसी की पिछवाड़े में दम नहीं होगा जो इस टाइम भाई सर्वाइव नहीं करता 5-8 मिनट। भाई ये मेरा चैलेंज है सबके साथ। चलो फोन पकड़, फोन ना ले जा, आती फोन दे ना ना, आती सो अभी हम लोग का टाइम आता है कि वापस चले जाएं और वापस जाना भी था क्योंकि भाई और कोई ऑप्शन था ही नहीं हमारे पास और हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे और बहुत ज़्यादा काम भी रहे थे। तो इसलिए मैंने लड़कों को कहा कि भाई यहाँ से निकलो, तेज़ भागो ताकि आपकी बॉडी जो है पंप करे खून और आप लोग गर्म हो जाओ ताकि आप लोग बीमार ना पड़ो। अब यहाँ पे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है कि जब हम लोग भागते हैं या हम लोग हरकत करते हैं तो हमारा खून पंप करता है जिस वजह से हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, तो हम लोगों को सर्दी नहीं लगती। तो भाई साहब हम ईसा वाले से वापस आ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं सीधा घर की तरफ। भाई यकीन मानो यार हम लोग इतना तेज भागे, मतलब वापसी पे हम लोग इतना जल्दी आए कि जहाँ में आते हुए आधा घंटा 1 घंटा लगा, हमें वापसी पे सिर्फ 25-20 मिनट लगे। हम लोग इतना जल्दी निकल रहे थे। एवरीथिंग इज पॉसिबल ब्रदर, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन आ सकना है। हाँ ध्यान रखना बस इन्हें उल्टा समर मुड़ जाएगा। हड्डियां पीछे जा स्ट्रक पीछे जा हड्डियां आवे नहीं वे।
अब देखो हमें यहाँ पे खुजली हुई कि चलो ये जो पत्थर यहाँ पे रखे हैं चलो इनको गिराते हैं, पर जब हम पास पहुंचे तो देखा भाई ये तो बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, दिख छोटे छोटे रहते और इनको गिराना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। पर भाई यहाँ पे जो लोकेशन थी और यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत फोटो शूट भी किया था और कुछ क्लिप्स भी बनाई थी मैंने, जो आपको देखने को मिलेंगी, आपने देख ली होंगी। पर भाई लोकेशन क्या चीज़ थी यार ये। ओ यार क्या फोटो आ रहा है। अब देखो ऐसा नल्ला और बेरोजगार दोस्त हर एक ग्रुप में होता है जो फोटो के नाम पे वीडियो बना रहा था मेरी, और मैं सीधा खड़ा खड़ा एक जगह पोज दे रहा था, और जब बाद में मैंने देखा तो देखो वीडियो बना रहा था साला। पर भाई इतना भी गया गुजरा नहीं था, जो इसने वीडियो बनाई थी, जो क्लिप बनाई थी वो बहुत ही मस्त थी, और मैंने जब एडिट किया तो भाई क्या ही कहाँ से मिला बाल? वो नीचे से भाई किसी गरीब का होगा बेचारे का। ये देखो किसी का बाल, मतलब देखो उस वक्त उसने कितना ढूंढा होगा इस बाल को नहीं मिला कि मिले मिले मिले। आओ ना ओए, ये देखो हमारे साथ वाले कहाँ पे, ये देखो हेलमेट ले हेलमेट। ओ हेलमेट ले आ, हेलमेट ले आ। ये देखो यार किसी का बाल यहाँ गुमा था भाई, इस हमारी जिसके यहाँ पे गाय अगर किसी को बाल गुमा हो ये इसके पास ले जाना। मैं बताता हूँ मैं कहाँ पे रख चला इसको। कोई बंदा अगर हमारा व्लॉग देख रहा है, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमें यहाँ पे एक बॉल मिला, बॉल दिखा, ये हम ये बॉल यहीं पे छुपा के जाएंगे कहीं ओपनली जगह पे। चलो सब एरिया बता। हाँ ये एरिया ठीक है, ये एरिया ये घर है ठीक है, ये देखो इस वाली यहाँ पीछे जहाँ पे वाटरफॉल है, और बॉल कहीं और रख। नहीं सामने सामने सामने, यहाँ नहीं, सामने नहीं, इधर इसमें रख, यहाँ पे रख, यहाँ पे इसमें रख, यहाँ पे ये पत्थर उठा, ठीक है, ये पत्थर है, ये भी जोड़ वहाँ पे, ये भी जोड़, इसको बाल को छुपा, जिसको लेना होगा वो यहाँ से ले जाएगा। नहीं, बाल को नहीं छुपाएंगे, बाल को नहीं छुपाना है ना, ऐसे तो किसी को भी दिख जाएगा ना, ऐसे किसी को भी दिख जाएगा, रख इसके बीच में, ऐसे छुपा, हाँ रख ऊपर, ये थोड़ा सा दिखाई देना चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं ऊपर रख इसके, बिल्कुल नहीं दिखाना, देखना नहीं चाहिए, ठीक है। और ये लकड़ी खड़ी करते हैं इसके ऊपर, रुक जा, मतलब अगर किसी को समझ ना आएगी तो ये लकड़ी देख लेना, रख इसके, ये इसमें रख, खड़ा कर दे इसको बीच में। और ये हमने लोकेशन दे दी, सही से गिरे ना यार, मतलब कोई हाँ पर मजे की बात है भोसड़ी का यहाँ पे इंटरनेट ही नहीं है। इंटरनेट नहीं है। और ये लोकेशन देख लो, यहाँ पे हमने बॉल रख दिया, किसी को चाहिए तो ले जाना, ठीक है, बाय बाय। निंद्रा भी है, साइड ले रहे हो निंद्रा भी है, सुकून आ रहा है, ठीक है भाई एकदम मजे वाला है। ये फोटो है वीडियो है, हाँ मैं इस तरह रहता ना। वो एक सही पीछे मैं एक काम कर, रुक पता क्या फरमान, तो इस तरह ना घोड़ा बांध, यो तेरे ऊपर ऐसी मेरे ऊपर, मैं इसने ऊपर, फिर मेरे ऊपर मुना, एकदम पोज मार, चलो चल पोज मार। ओ तेरा पट लगना है यार, बड़ा पैड़ा। मेरे डाई मार, चूंग मार तेरी माँ का। कल्ला मार गया की मैं ब्लाउरी चक्कर ऐसे रही, ब्लाउर में तेरे चक्कर ऐसे रुक जा, टाइट पकड़, डन चल चनार का भाई क्या बात है। ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं ना वाइट वाले, ये इसके बाद 3-4 पहाड़ और आते हैं, उसके बाद हमारा कश्मीर आता है, कश्मीर श्रीनगर नजदीक है ना यार यहाँ से। भाई यहाँ से ना लोग अपने माल मवेशी लेके जाते हैं कश्मीर की तरफ, और जो लोग ट्रैकिंग करते हैं ना नॉर्मली साइड के, तो वो क्या करते हैं यहीं से जाते हैं, क्योंकि वो सुबह निकलेंगे शाम को पहुँच जाएंगे बिना किसी क्या के मतलब परेशानी के, बिना किसी पी के, मतलब चल के जाते हैं एकदम। नहीं तो हम लोग कहाँ से जाते हैं, जम्मू वाली साइड से, और कहाँ से यार चेकिंग कराओ, आधार कार्ड दिखाओ, जैसे कि हमारे बॉर्डर पार कर रहे हैं हम लोग। दिखा भाई, शादी में से ना दिलावर ने ये टूथपिक की डब्बी मारी हुई है, इतना गंदा बंदा है ये भाई। हमारा काम ही है, जहाँ हमारा काम ही मारना है, मारना है, हमारा काम ही वही है, हमारा काम ही मारना।